इस साल देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भव्य परेड का आयोजन होता है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। आज हम बात करेंगे इसी इतिहास की। बने रहिए मेरे वीडियो से। आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था? यहाँ पर हम आपके लिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी इस तरह की कई रोचक बातें लेकर के आए हैं। बहरहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखते रहिए। जानते हैं 26 जनवरी को ही क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया था कि अंग्रेज सरकार को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे देना होगा। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक हर वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश आज जिस संविधान के अनुसार चलता है, उसका मसौदा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में बना था, उसको भारत के संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस से रिलेटेड और कुछ रोचक तथ्य। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का तो आयोजन करते ही है या फिर उसका हिस्सा बनते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से लेकर के पूरे 1 सप्ताह तक चलता है। इसका कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों का नाम के ऐलान के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ही शुरू कर दिया गया। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं और गणतंत्र दिवस का समापन इसी सेरेमनी के साथ हो जाता है। वैसे तो प्रथा ये भी है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसी न किसी राष्ट्र के अध्यक्ष या किसी न किसी राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति को भारत में प्रमुख मेहमान के रूप में भी बुलाया जाता है। ये थी गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।